नमस्कार, कैसे हो आप लोग? कैसे हो बच्चों? आई होप अच्छे होगे। मुझे मिस कर रहे होगे, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। कुछ एक मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं ना, एकदम बिंदास रहना, खुश रहना, पुष्पराज की तरह टेढ़े रहना, ठीक है, झुकना नहीं बिल्कुल भी, कभी भी। ठीक, अब हम करेंगे आप लोगों को ना एडवांस बनाया जाएगा। आपके लिए वीडियो है, कोई कंपटीशन के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, लेकिन आप जो छोटे बच्चे हैं 7th 8th के, उनके लिए है। क्या है, कुछ एक ईडियम्स स्टार्ट करेंगे सीरीज़ जो इजी होंगे, जो आप अपनी डेली लाइफ में बोल सकते हो उन्हें, ठीक है। उन चीज़ों को, उन ईडियम्स को हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे, है ना। तो आने रोज़ रोज़ ऐसे रोज़ तो नहीं, तीसरे दिन या फिर वीक में 1 डे करेंगे, ठीक है, वीकली करेंगे ये सीरीज़। हर वीक में 5 ईडियम्स या फिर हर 4th डे 5 ईडियम्स करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो मजाक की बात मजाक में रही, आज शुरू करते हैं कुछ एक ईडियम्स, है ना। ईडियम्स की सीरीज चलाएंगे, रोज़ रोज़ 2-3 ईडियम्स याद करवाएंगे आपके कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ईडियम्स है ऑप्शंस चॉइस। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है? हैविंग नो अल्टरनेट चॉइस। क्या? हैविंग नो अल्टरनेट चॉइस मतलब जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती तो उसे बोलते हैं ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। जैसे मैंने मार्कर परचेज़ किए, तो मेरे पास बस ये मार्कर है, मार्केट में ये मार्कर अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई डोंट वांट टू परचेज दिस मार्कर बट दिस इज़ अ केस ऑफ ऑप्शंस चॉइस। मतलब मैं इस मार्कर को खरीदना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास केवल ये चॉइस है, मतलब मेरे पास चॉइस ही नहीं है कुछ, ठीक है। तो क्या हुआ? ऑप्शंस चॉइस का मीनिंग क्या है? व्हेन वी आर नॉट हैविंग एनी अल्टरनेट चॉइस, मतलब हमारे पास जब कोई चॉइस नहीं होती, केवल एकमात्र एक चीज़ है हमारे पास अवेलेबल, तो उसे बोलते हैं ऑप्शंस चॉइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और है, रीड बिटवीन द लाइन्स, ठीक, लिखता हूँ मैं। दूसरा मान लो क्या? रीड बिटवीन द लाइन्स। चलो इसका मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। टू, इसका मीनिंग क्या होगा? टू अंडरस्टैंड हिडन मीनिंग, ठीक है। देखो भाई, तो हम अगर कभी भी हम बोलने लगे कि यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, तो इसका मीनिंग क्या होगा? हम क्या कहना चाह रहे हैं? इन्हें ना आप डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हो, जैसे बोलने में कि हाँ दिस इज़ ओनली द ऑप्शन चॉइस, मीन्स यू हैव नॉट अल्टरनेट चॉइस, है ना। आप पढ़ाई में लगे हुए, पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपके कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? यू शुड रीड बिटवीन द लाइन्स, मीन्स यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग इनसाइड द लाइन्स, ठीक है। क्या मीनिंग छुपा हुआ है? जैसे पोएम्स होती हैं या फिर ईडियम फ्रेजेस होते हैं। फ्रेजेस का मतलब कुछ होता है ना, इसका मीनिंग कुछ होता है, लेकिन अर्थ कुछ और होता है, ठीक है। मीन्स जैसे थोड़ी देर बाद में बताऊँगा चलो पहले इसे देख लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइन मतलब इसका मीनिंग क्या है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो मीनिंग छुपा हुआ है अंदर, वो उसका अर्थ निकालना, बाहर अर्थ निकालना, कैसे ये होगा? रीड बिटवीन द लाइन्स। अब और देख लेते हैं, एक दो और। चलो एक और है, उसे वो क्या है? एट वंस विट्स एंड। क्या? एट वंस विट्स एंड मतलब जब हम किसी को बोलेंगे कि एट वंस विट्स एंड, वंस विट्स एंड मीन्स अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि एट वंस विट्स एंड, मीन्स वी आर सेइंग कि हमारी ये समझ के परे है। जो विट्स होती है, विट्स का मीनिंग क्या होता है? हमारी बुद्धि, ठीक है, हमारा विजडम, हमारी समझ, ठीक है। तो हमारी समझ के परे होना कोई चीज़, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज़ एट माई विट्स एंड, कि मेरी समझ से बाहर है भाई, मेरे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूँगा? दिस इज़ एट माई विट्स एंड, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई क्या है ये, तो ऐसे बोल देंगे। तो इसका मीनिंग क्या लिखेंगे हम इंग्लिश में? क्या लिखेंगे? बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ एट माई विट्स एंड, मेरी बुद्धि के परे है, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है, ये कर लोगे। फिर नेक्स्ट देखो, एक और देखो, अच्छा सा एक दो और देखेंगे बस, ठीक है। देखो भाई, ये है क्या? ए फेयर वेदर फ्रेंड। तो इससे मतलब इसके इसी से वर्डिंग से क्लियर हो रहा है क्या क्या कहना चाह रहा है? ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब फेयर मतलब अच्छा, वेदर मतलब मौसम, तो फ्रेंड मतलब दोस्त। एक अच्छे मौसम का साथी, एक अच्छे मौसम का दोस्त मतलब सुख का साथी।
एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा दोस्त, when somebody stop being your friend when you are in trouble मतलब मुसीबत। जब आप मुसीबत में होते हो और कोई अपनी फ्रेंडशिप को छोड़ दे, मतलब आप मुसीबत में हो, आपने उससे हेल्प मांगी और कह दे नहीं मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे ए फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब सुख के साथी, दुख में साथ नहीं देते जो, ठीक है। आप डेली लाइफ में बोल भी सकते हो अपने फ्रेंड्स को, आपने हेल्प मांगी उनसे, हाँ भी तू तो ऐसा है, मतलब कैसा है, ए फेयर वेदर फ्रेंड, ए फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है। चलो एक और देखते हैं भाई, देखो एक और है भाई, लास्ट देखो जल्दी, है ना। टर्न ए डिफियर मीन्स व्हेन समवन इज टर्निंग अ डिफियर, इट मीन्स टू ही इज़ इग्नोरिंग, ही इज़ नॉट पेइंग अटेंशन, ठीक है, इग्नोर कर रहा है, या फिर ही इज़ रिफ्यूजिंग टू लिसन अस, ठीक है, कोई ही और सी जो भी हो सकता है। तो अगर हम क्या बोलेंगे, ही इज़ टर्निंग ए डिफियर टू माई टॉक्स, या शी इज़ टर्निंग ए डिफियर टू माई टॉक्स मीन्स शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन टुवार्ड्स मी, या फिर टुवार्ड्स माई टॉक। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैं एक मीनिंग निकालता हूँ, जैसे सेंटेंस लिखते हैं, एग्जाम्पल, ही इज़ टर्निंग, या फिर ही टर्न ए डिफियर, he turned a deaf ear to my talks। इसका मीनिंग क्या है, he turned a deaf ear, मैंने मतलब उससे कुछ कहा और उसने इग्नोर कर दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे कि he ignored me, ऐसे ना बोल के मैं क्या बोल सकता हूँ कि he turned a deaf ear to my talks, कि उसने, मैंने कुछ बात बोली थी उसे, उसने इग्नोर कर दिया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया लिसन मतलब सुनने से, ठीक है। ये थे, अब चलो इसे बस इतना ही बताना था। बाय बाय, टेक केयर।